असल में बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया कि एकलव्य कमजोर था। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए दिया कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। अंबेडकर ने समझाया, पेरियार ने समझाया, ज्योतिराव फूले ने समझाया, सावित्रीबाई फूले ने समझाई। देखिए, असल में हमारे समाज में आज भी उस नीच मानसिकता के लोग बैठे हैं जो महिलाओं को तर्क से नहीं हरा पाते हैं, जो उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, वो उनके चरित्र पर वार करते हैं। एक्चुअली में ऐसे नीच और घटिया मानसिकता वाले पुरुषों के पास यही एकमात्र अस्त्र होता है। उनको लगता है कि जब महिलाओं को किसी तरीके से नहीं हरा पाए तो उसके चरित्र पर वार करो, वो ऑटोमेटिकली हार जाएगी। और हमारे देश की महिलाएं शुरू से ही मतलब चरित्र को लेकर कॉन्शियस रही हैं। उनको लगता है कि हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठना मतलब हमारे संस्कार पर उंगली उठना, लेकिन ये भूल गए हैं कि हम लोग 21वीं सदी की बेटियां हैं। यहाँ पर कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले को साबित करने का मौका नहीं देते हैं, घर में घुस के मारते हैं हम लोग, सीधी सी बात है। और तुम हमें जितना ट्रोल करोगे हम उतना मजबूत होकर क्या आएंगे। पोस्ट की थी? हमने पोस्ट नहीं किया था, हमने एक पोस्ट में लिखा था कि असल में बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया कि एकलव्य कमजोर था। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए दिया कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। अब कुछ लोगों को बुरा लग गया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज भी बीपीएससी और यूपीएससी के रिजल्ट्स जाकर देख लीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे बैकवर्ड छात्र मिलेंगे जिनका रिटन में अच्छा मार्क्स रहता है और इंटरव्यू में उनके मार्क्स कम करके उनका पोजीशन को पीछे कर दिया जाता है। और जिनके मार्क्स रिटन में अच्छे होते हैं, सॉरी कम होते हैं, उनका जो है इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ाकर उन्हें आगे निकाल दिया जाता है। मतलब आज भी हमारे समाज में द्रोणाचार्य मानसिकता के लोग बैठे हैं। आज भी उन यूपीएससी का जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो द्रोणाचार्य मानसिकता के बैठे हैं। तो सवाल कल भी उठा था जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, और सवाल आज भी उठ रहे हैं। तो ये कहता है कि आरक्षण है, आरक्षण पर कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण भीख है, तो हमने उसी पर कहा कि आरक्षण अगर भीख है तो तुम जो दान लेते हो भी भीख है। आरक्षण तो फिर भी संविधान में वर्णित है, आरक्षण अधिकार है, ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जो तुम दान रूपी भीख लेते हो वो कहीं पे वर्णित नहीं है। दान तो एक जाति के या एक वर्ग के लोग थोड़ी देते हैं। हिंदुस्तान में तो दान सभी लोग देते हैं, इसमें उनकी कहाँ गलती है? लेने वाले की गलती कहाँ है? ऐसे गलती नहीं है, वो लेने के लिए बताया किसने कि आप हमें दान दो? आप मत दो, आप भी बता दो। ये किसने बताया कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए हैं? ये किसने बताया कि ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा का स्वजातीय होता है? हमने बताया, हमारे लोगों ने बताया, उनके लोगों ने बताया। एक तो फिर ये आपके लोग समझे क्यों नहीं अभी तक? नहीं ना समझ पाएंगे। आप इस बात को समझिए ना कि 3000 वर्षों से एक वर्ग का शिक्षा पर अधिकार था, 3000 वर्षों से। और हमारी और आपकी कितनी पीढ़ियां पढ़ी होगी? हमारी 3 से 4 पीढ़ियां पढ़ी है। हमें लगता है आप बैठे हैं, आपकी भी 3 से 4 से ज्यादा पीढ़ियां नहीं पढ़ी होगी। मेरे घर में मेरे पहले मेरे पिताजी डॉक्टर है, उनसे पहले मेरे दादाजी वो ऑफिसर थे एक प्राइवेट कंपनी में, उसके ऊपर जो परदादाजी थे वो किसान थे। मतलब 4 पीढ़ी, उससे पहले लोग नहीं पढ़े लिखे थे। तो हमारी 3 से 4 पीढ़ियां पढ़े लिखे हैं, और उनकी 3000 से यानी कि 300 पीढ़ियां पढ़ती आ रही है। तो डेफिनेटली है कि हमारे माइंड का आईक्यू लेवल उनसे कम होगा। आई एग्री, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आज भी हमारे लोगों की जो माइंड डेवलपमेंट पावर है, जो आईक्यू लेवल है, वो उनके कंपेयर में कम है। लेकिन उनको बरगला कौन रहा है? कौन डर का व्यवसाय कर रहा है? आज भी देखिएगा मोहल्ला में हर 10 दिन पर एक हंगामा होता है कि कोई बाबा आया और बोला कि ये चीज करवा लीजिए, ये पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करवा लीजिए, तोरा बेटा के नौकरी लग जेता, तो इन्हें करवेबो तो तोहर बेटा के माथा पर शनिचर नाच रहा हन, तो भूगोल नाच रहा हन, 21,000 रुपया ठग के ले जाता है। अभी का भी घटना हो रहा है। आप ग्राउंड रिपोर्ट एनालिसिस करिए, आपको एक नहीं 1000 प्रमाण मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे देश की जो महिला, खासकर महिलाएं हैं, वो आज भी आस्था में विश्वास रखती हैं, क्योंकि सदियों से उनको यही सिखाया गया है कि आस्था होता है, भगवान होते हैं, भगवान की पूजा करने से अच्छा ही होता है। तो उनके दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं। पहले बाल विवाह होता था, उसको खंडित करने में कितना वक्त लग गया आप देखें। विधवा विवाह नहीं होता था, राजा राम मोहन राय इसका विरोध किए, उनको गाली पड़ा, अंत में उनको शादी करनी पड़ी। रामकृष्ण परमहंस ने बाल विवाह को तोड़ा, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो जो चीजें परंपरा सदियों से चली आती है, जैसे दान देने की परंपरा है, ये हमारे लोगों के दिमाग में बैठाया जा चुका है कि दान देने से क्या होगा, आपका भला होगा। इस परंपरा को टूटने में एक वक्त लगेगा। आपको लगता है कि कुछ वक्त लगेगा, या 100 साल लगे, 50 साल लगे, कुछ वक्त लगने के बाद ये परंपरा टूट जाएगी? डेफिनेटली लोगों को एक समय समझ आएगा और धीरे धीरे ये परंपरा टूटेगी। अंबेडकर ने समझाया, पेरियार ने समझाया, ज्योतिराव फूले ने समझाया, सावित्रीबाई फूले ने समझाई। तो
हम देख रहे हैं अभी, मतलब कुछ लोगों का हम नाम ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये तो वर्षों से लोग समझाते आ रहे हैं। अगर समझाने अगर इधर भी हम बात करें तो आपके नेता जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बहुत बड़े-बड़े नेता ने समझाया इन चीज़ों को लेकर, पूजा पाठ के लेकर, धर्म के नाम पर ठगी होती है, इसके नाम पर, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं? समझाया उसी का उपज हम और आप है ना। अगर बाबा साहब तो नहीं है अभी, पेरियार भी नहीं है अभी, अभी नहीं है ना वो, लेकिन अगर हम उनके विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, इसका मतलब है हम समझे। बात को समझिएगा। अरे भाई 2% तो समझा, समझे तो 200 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया राम मंदिर में? सब नहीं समझा, हम बोले 2% समझा। उनके विचार जब तक जीवित हैं, समझिए लोग समझ रहे हैं। जिस दिन उनके विचार हमारे समाज से खत्म हो जाएंगे, उस दिन समझिए लोग, बहुत सारे लोग हैं जो समझे। आज भी बौद्ध रीति से शादी कर रहे हैं लोग, बौद्ध रिवाज जो होता है, एक आर्य समाज रीति रिवाज होता है, उस रिवाज से लोग शादी करने लगे हैं। संविधान की किताबें लेकर लोग शादियां कर रहे हैं। उदाहरण है, ये सब चीजें तो देखने हो को रही मिलता है ना। है, अब देखिए अचानक से कोई भी चीजें नहीं खत्म होती, एक लेकिन वक्त होगा। लगेगा, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। हमारे जनरेशन के बाद हो, लेकिन होगा। कि आप जो पोस्ट की थी या जो बातें बोली थी, तो उस पे सबसे पहले रिएक्ट कौन किया, विरोध कौन किया? देखिए असल में सबसे पहले रिएक्ट हमारे ही तरफ के कुछ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स थे जो उल्टा सीधा हमारे ऊपर बोलना शुरू कर दिए थे। हालांकि हमने उनके खिलाफ एफआईआर भी किया और वो भी हमें तर्क से जवाब नहीं दिया। वो भी हमारे चरित्र को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगा कि इससे क्या होगा, किसका जो लोग हैं बेगूसराय के लोग हैं वो मान कहेंगे कि भाई ये अच्छी लड़की नहीं है तो इसका विरोध होगा। लेकिन उस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। लोग हमें जो हमें जानते हैं वो हमें हम मानते भी हैं। सुने कि आप बहुत सारे एफआईआर लोग एफआईआर की है, तो किनका नाम आया है, एफआईआर क्या में आया है, देखिए, किन पर की है? एफआईआर में जो भी लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर गोली कौन है? वो देखिए अब नाम लेके नहीं, पार्टी का नाम बता सकती हैं पार्टी आप। के नाम पे आएंगे ये नहीं। पहले जब हमारे ऊपर वीडियो बनाया गया, हम उनकी बातें करें, कुछ इन्फ्लुएंसर हमारे एरिया के थे, बेगूसराय तरफ के थे। उसके बाद जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हैं, उनका जो पीए था, पूर्व पीए नीरज कुमार नाम है उसका। नीरज कुमार ने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद नीरज कुमार की कुछ अपनी होगी व्यक्तिगत परेशानी, जिस परेशानी को लेकर वो यहाँ से गया और जाने के बाद वो लाइव आता है। लाइव आने के बाद आईपी गुप्ता के लाइव में वो आईपी गुप्ता पे अवैध संबंध के आरोप लगाता है, जो वीडियो शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसके 2 दिन बाद वो सारी वीडियो चलती है और चलने के बाद हमारा फोटो जो है वायरल किया जाता है आईपी गुप्ता के साथ।